रूस दौरे पर पीएम मोदी करने वाले हैं चीन पाकिस्तान को सरप्राइज। सुखोई 57 और ब्रह्मोस 2 के अलावा हो सकता एक और बड़ा सीक्रेट समझौता। भारत को देखते हुए चीन ने उड़ाया अपना H-20 बॉम्बर, तो जवाब देने को रेडी है भारत। भारत की धरती पर लैंड होने वाला है दुनिया का सबसे विनाशक रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर। दोस्तों, इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी रूस के दौरे पर हैं, जिसे लेकर दुनिया भर की नजरें उन पर टिकी हुई हैं। इस दौरे पर चीन को जवाब देने के लिए कई घातक हथियारों पर बात होने वाली है। रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर है, इसलिए जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच कई तगड़े रक्षा करार हो सकते हैं। चीन के J-20 को जवाब देने के लिए रूस का अत्याधुनिक सुखोई 57 खरीद रहा है। रूस ने कहा है कि भारत की मांगों के मुताबिक उसने इस फाइटर जेट को कस्टमाइज कर दिया है। भारत इसको लेकर खरीदने की जल्दी इसलिए कर रहा है क्योंकि चीन पाकिस्तान दोनों स्टील्थ विमानों से भारत को घेरने का नापाक षड्यंत्र कर रहे हैं। वहीं भारत का खुद का स्टील्थ विमान प्रोग्राम फिलहाल लेट चल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वहीं रूस ने भारत के लिए एक और ऐलान किया है कि वो भारत में ही अपने S-400 के लिए मेंटेनेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाला है, जो चीन के लिए एक बड़ा झटका है। जबकि भारत के अलावा दुनिया के किसी भी देश के साथ रूस ने इसकी तकनीक को शेयर नहीं की है, क्योंकि S-400 रूस का बेहद ताकतवर हथियार है। वहीं दोस्तों, मोदी के रूस दौरे के दौरान ही एक और धमाकेदार ऐलान हुआ है और ऐसा लग रहा है कि भारत रूस दौरे के दौरान ही पुतिन के सबसे बड़े विनाशक युद्ध के सबसे बड़े खिलाड़ी को लेकर भी बात कर सकता है, और इसका नाम है Tu-160M न्यूक्लियर बॉम्बर। जी हाँ, इसका पुतिन पहले भी भारत को ऑफर दे चुके हैं और अब भारत इस महायोद्धा को लेकर भी बात कर सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मोदी के रूस दौरे के ठीक पहले चीन ने अपना H-20 बॉम्बर उड़ान दिखाया है, जिसे देखते हुए भारत भी अलर्ट है और चीन की इस बॉम्बर वाली धमकी को भी भारत अलग तरह से जवाब देने वाला है। दोस्तों, भारत रूस के साथ दुनिया के सबसे ताकतवर परमाणु बम वर्षक विमान Tu-160M को खरीदकर बीजिंग में बवंडर मचाने वाला है, क्योंकि चीन जिस तरह से भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, उन्हें देखकर लग रहा है कि अब जंग में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। तो भारत की दमदार तैयारियों को जानने और रूस से आने वाले घातक हथियारों के बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। भारत की तैयारियों के बारे में जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। अमेरिका भारत के खिलाफ चीन ने तैनात किया अपना घातक H-20 बॉम्बर। भारत के पास नहीं है फिलहाल कोई बॉम्बर, अब भारत करने वाला है बड़ा खेल। दोस्तों, भारत और अमेरिका को लेकर चीन ने अपना कौन सा नया बॉम्बर उतारा है, पहले ये जान लेते हैं, फिर बात करेंगे रूस के Tu-160M न्यूक्लियर बॉम्बर, जिसको लेकर भारत रूस से डील कर सकता है। चीन सुपर पावर से जंग की तैयारियों में जुटा हुआ है, क्योंकि वो दुनिया में सुपर पावर की हैसियत हासिल करना चाहता है। इसी वजह से वो अपना हर हथियार अमेरिका के हथियारों के हिसाब से तैयार करता है, जिससे जब अमेरिका से उसकी जंग हो तो उसे कोई दिक्कत ना हो। अमेरिका इस वक्त B-2 और B-21 बॉम्बर का इस्तेमाल करता है, जो भयंकर घातक हैं और दुनिया के सबसे ताकतवर बॉम्बर में से माने जाते हैं। दोस्तों, बॉम्बर एक तरह का विमान होता है जो जंग में दुश्मन सेना पर घातक बम बरसाने का काम करता है। इसके जरिए परंपरागत बम और परमाणु बम गिराए जा सकते हैं। इसके अलावा ये मिसाइलों से भी लैस होता है। इसी वजह से चीन ने अपने H-20 बॉम्बर को तैयार किया है। हालांकि इससे पहले इसके पास H-6 बॉम्बर है, जो काफी पुराना है और रूसी Tu-16 की कॉपी है। चीन ने रूस से लाइसेंस लेकर इसे बनाया था। ये विमान 70 साल पुराना हो चुका है, जो अमेरिकी विमानों को टक्कर देने में सक्षम नहीं है। इसी वजह से चीन ने अब H-20 बॉम्बर तैयार कर लिया है, जो 10 टन का पेलोड ले जा सकता है। ये पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह का हमला कर सकता है। माना जा रहा है कि इसकी रेंज 8500 किलोमीटर है। इसे बनाने का मकसद भारत को भी आंख दिखाना है, क्योंकि चीन की तमाम हिमाकत को देखने के बाद भी भारत एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है और खतरनाक तैयारियों में लगा हुआ है। वहीं वो सेना के लिए जरूरी सुखोई 57 जैसे 5वीं पीढ़ी के विमानों की खरीद की तरफ जा रहा है। चीन ने इस तरह के खतरों के खिलाफ
खुद को आक्रामक बनाने के लिए ऐसे हथियार बनाने में जुटा है। भारत जहां S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के मेंटेनेंस को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में लगा है, वहीं दनादन मैंगो बम से लेकर सेबेक्स 2 जैसे घातक एक्सप्लोसिव तैयार कर रहा है। लेकिन भारत के पास फिलहाल कोई बॉम्बर नहीं है, जबकि भारतीय वायुसेना को दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर वायुसेना माना जाता है। वायुसेना की इसी जरूरत को पूरा करने के लिए भारत रूस से Tu-160M बॉम्बर खरीद सकता है, जिस पर सवारी करके हाल में ही राष्ट्रपति पुतिन ने नाटो की नींद उड़ा दी थी। अब बात करते हैं रूस के इस महायोद्धा की, जिसको लेकर भारत अगर डील करता है तो भारत एशिया में सुपर पावर देश बन जाएगा। 6000 किलोमीटर दूर से मिसाइल दागने की रखता है क्षमता, सबसे घातक और वजनदार पेलोड कैरी करने में सक्षम। इसे अपडेट करके बनाया जा चुका है और ज्यादा भयंकर। रूस दुनिया में अपने खतरनाक हथियारों के लिए जाना जाता है। हाल में ही पुतिन ने ये स्टेटमेंट देकर दुनिया में भूचाल खड़ा कर दिया था कि रूस को केवल अपने हथियारों पर भरोसा है। अमेरिका और नाटो देशों के द्वारा ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि रूस के हथियारों का जखीरा खत्म हो गया है। ऐसे में रूस ने अपने Tu-160M बॉम्बर की सवारी करके नाटो को अपनी ताकत दिखाई थी। दोस्तों, ये बॉम्बर सोवियत यूनियन के जमाने का है, लेकिन रूस ने इसे बदलते वक्त के साथ अत्याधुनिक तकनीकियों से लैस कर दिया है, जिससे ये इतना घातक हो चुका है कि नाटो इसके नाम से ही दहशत में आ जाता है। इसकी क्षमता की बात करें तो ये विमान 6000 किलोमीटर दूर से मिसाइल दागने में सक्षम है। इसे तातारस्तान में SP गोरबुनोव कजान एविएशन प्लांट में बनाया गया है, जो जंग में परमाणु और परंपरागत दोनों ही तरह के हमले करने की ताकत रखता है। ये सबसे तेज और सबसे भारी पेलोड ले जाने वाला बम वर्षक है। रूस इसे 2030 तक इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इसके बाद वो PAK-DA बॉम्बर को सेना में शामिल करेगा, जिसे अभी तैयार किया जा रहा है। इसी विमान पर भारत की नजर है, क्योंकि फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास कोई बॉम्बर नहीं है। ऐसे में PM मोदी की इस यात्रा के वक्त ही इस पर करार हो सकता है। अगर ये खरीदा जाता है तो फिर चीन के साथ पाकिस्तान का दम निकलने वाला है, क्योंकि ऐसी ताकत वाला विमान दुनिया में नहीं है। भारत की जरूरतों को देखते हुए रूस ने भारत को हथियारों की सौगात पर सौगात भेजी है, और अब ऐसा लग रहा है कि इस विमान की सौगात भी अब जल्द मिलेगी, जो भारतीय वायुसेना को बेहद भयंकर बना देगी, और जंग के वक्त या एयर स्ट्राइक के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मिराज 2000 की जगह इस विमान से बालाकोट स्ट्राइक की जाती तो पाकिस्तान के लिए और भी भयानक अंजाम हो सकता था। ये विमान ऐसी तमाम तकनीकियों से लैस है कि इसे रडार से पकड़ना मुश्किल है। तो दोस्तों, इस खतरनाक हथियार को लेकर भारत की प्लानिंग पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।